खुद से पहले जो दूसरों के काम आते हैं वही समाज के असली पहचान होते हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से समाज में सेवा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश सोंडिक हुआ, घर जमहोर, जिला औरंगाबाद, बिहार के किस रहने प्रकार से अभी समाज में सेवा दे रहे हैं आप? वाले। अभी हम अंतरात्मा में परमात्मा की प्रेरणा को पालन करते हुए हुँ, जल, जीवन, हरियाली, स्वच्छता एवं जन जागरूकता जैसे 5 तरह का हुँ, राष्ट्र सेवा, ऋषि सेवा, गुरु सेवा, ईश्वर सेवा का काम हुँ। सबके सहयोग से संपन्न कर रहे हैं। कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? यह लगभग 20 वर्षों से हम कर रहे हैं। समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिल रहा है, चाहे वह मानव हो, पशु हो, पक्षी हो। अभी तक हमने 700 पेड़-पौधा का सेवा सुरक्षा जमहोर में हाँ। सार्वजनिक जगह पर किया। इससे न सिर्फ एक मानव को, बल्कि हज़ारों लाखों मानव से लेकर के पशु पक्षी तक सबको चला जा रहा है। और जिस तरीका से आज वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, वैचारिक प्रदूषण बढ़ रहा है, जल संकट, वायु संकट का दौर बढ़ते जा रहा है, तो हमारा सोच संकल्प है कि ऋषियों का जो सोच संकल्प है, वही सोच संकल्प हमारा है कि भारत को फिर से स्वस्थ, परम वैभवशाली, स्वावलंबी बनाया जाए। और जो मोदी जी का सपना है कि भारत को 2047 तक हम इसको विकसित एवं स्वावलंबी राष्ट्र बनाएं, उसी सपनों को एक छोटा सा साकार करने में एक गिलहरी प्रयास कर रहा है। तो मोदी जी का मिशन लेकर के आप चल रहे हैं। जी। आज के समय में किस प्रकार से लोग आपको मदद करते हैं? हमारे कार्यों से खुश होकर के और आर्थिक स्थिति पर दया दृष्टि रखते हुए 3 प्रकार से लोग मदद करते हैं। हाँ। एक शारीरिक, हाँ। दूसरा मानसिक और तीसरा आर्थिक। तो शारीरिक में हर कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है, हाँ। मानसिक और आर्थिक रूप से हर कोई सपोर्ट कर देता है। कहता है कि राजेश तुम इस तरह का सेवा का काम कर रहे हो, तो तुम्हारा मनोबल बढ़ना चाहिए और हम तुमको सपोर्ट करके हम भी एक तरह से पुण्य का पूँजी अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। तो लोग सपोर्ट करते रहते हैं, तन, मन, धन से। समाज में कई लोग सेवा दे रहे हैं, एक प्रकार से आप भी सेवा दे रहे हैं। आज की जो जेन ज़ी जनरेशन है, आप सुन रहे होंगे आजकल जी। बहुत ट्रेंड में है। क्या जेन ज़ी जनरेशन का जो मूड है वो इस तरफ आता है कि हम समाज सेवा करें? कोई ऐसा काम करें जिससे समाज में कोई बदलाव हो? बहुत कम नए जनरेशन को यदि देखा जाए हुँ, तो बहुत कम लोग आकर्षित होते हैं, हुँ, लेकिन सभी के अंदर कुछ न कुछ गुण और अवगुण हुँ, दोनों अंतरात्मा में विद्यमान रहते हैं। हुँ, उसको जगाने की ज़रूरत है हुँ, और नए ज़माने को नए ढंग से हुँ, यदि हम उसको जगाएँगे, सिखाएँगे, हुँ। तो स्वतः राष्ट्र सेवा, ऋषि सेवा, समाज सेवा की ओर अग्रसरित होगा। तो अभी आपने कहा कि आप पेड़-पौधा लगाए और क्या-क्या किया आपने? इसमें 5 तरह का काम करते हैं, जल, जीवन, हरियाली, स्वच्छता एवं जन जागरूकता। हाँ। इसमें मुख्य रूप से अधिक लोगों को स्वाध्याय के प्रति जागरूक करते हैं। 3200 प्रकार की पुस्तकें का प्रकाशन होता है, उसको स्वयं स्वाध्याय करते हैं, स्वयं लाभ लेते हैं हुँ। और मकान, दुकान, ऑफ़िस को जाकर के बाँटते हैं। अच्छा, अभी आप किस जगह पर ख़ास करके आप यह सेवा दे रहे हैं? पूरे बिहार में दे रहे हैं या किसी अलग स्पेसिफ़िक लोकेशन पे? अभी हम जमहोर में ही इस तरीक़ा से जमोर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? औरंगाबाद जिले में जमहोर एक जगह है, जी। जो जहाँ पर 2 नदियों का पुनपुन है। हुँ। वहाँ विष्णु महोत्सव साल में 1 बार होते रहता है और बगल में रेलवे स्टेशन अनुग्रह नारायण रोड है, उसी के किनारे है और हम स्वयं पालन करते हुए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें और हर क्षेत्र से कम 5-10 ऐसे महामानव तैयार हो सकें। ये हमारा अभी सोच आप संकल्प है। इतने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है लोग आपको समर्थन कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, हुँ। अभी तक हमें 600 महामानव हुँ, आर्थिक रूप से और वैचारिक रूप से हुँ, सपोर्ट किए, हुँ, सब रजिस्टर में लिखा हुआ है। हुँ, आप लोग का सहयोग आशीर्वाद से 9 बार हुँ, सम्मानित होने का गौरव भी प्राप्त हुआ हुँ, और इसी क्रम में आज रोहतास जिला के तिरहुत प्रखंड में आए हैं हुँ, और यहाँ के जो हमारे सज्जन भाई हैं हुँ, ऋषि राज जी, हुँ। वे भी हमें सम्मानित करके गौरव प्राप्त किए। तो एक सबसे ख़ास बात ये आता है कि आजकल समाज में बहुत कम लोग हैं जो समाज सेवा के लिए आगे आते हैं क्योंकि कहीं न कहीं सब लोग चाहते हैं कि हमारा एक अपना जीवन हो, हम अपना रोज़ी-रोटी कमाएँ। आपका रोज़ी-रोटी कैसे चलता है? वर्तमान में 5 सालों से पूर्ण रूप से हुँ, अपना जीवन जन कल्याण, लोक कल्याण, राष्ट्र सेवा, ऋषि सेवा में लगाए हुए हैं। हुँ, क्यों लगाए हुए हैं? तो हमारे अंतरात्मा में परमात्मा प्रेरणा दिए हुँ, कि राजेश अभी तुम वो काम करो जो इस युग के अनुसार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हुँ, और जिसको करने वाला का संख्या बहुत कम है। दूसरा ये अनुभव हुआ कि आज संसार में बिजनेसमैन, सर्विसमैन, किसान, लेबर, नेता, जुआरी, शराबी, घर में पूजा करने वाले, मंदिर में पूजा करने वाले का संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस तरह का सोशल वर्क, गुरु सेवा, राष्ट्र सेवा का करने वाला बहुत कम है। हुँ, तो हम वो काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ नहीं है। जिस काम में पहले ही से भीड़ है, धक्का-मुक्की है, उस काम को करके हम क्यों भीड़ बढ़ाएँ? हम वो काम करें जो एकदम खाली है और जिसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आपका रोज़ी-रोटी कैसे चलता है? बहुत से लोग सपोर्ट कर देते हैं हुँ, हमारे कार्यों से खुश होकर के कि राजेश चलो हम उस तरह का सेवा नहीं कर पा रहे हैं,
हम सुखी संपन्न हैं और तुम्हारे माध्यम से हम मदद किए तो हमको कई गुना वो बढ़ गया है और हमारा पैसा और परिवार जीवन तीनों सफल सार्थक हो जाएगा। तो लोग मदद कर देते हैं, उस आधार पर हमारा जीवन परिवार चल रहा है। तो जब भी समाज में ऐसे लोग होते हैं जो समाज सेवा के लिए तत्पर होते हैं, जो समाज में लोगों के लिए काम करते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी आवाज़ को ताकत देना भी हमारा काम है। जितना भी हो सके हमारे तरफ से एक समर्थन ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, तो एक बात बताइए कि और भी लोग जो हमारे दर्शक हैं आपको समर्थन करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से आपको सपोर्ट करें? वो उनके मर्जी के ऊपर है। यदि उनको लग रहा है कि हम शरीर और समय से इस तरह का काम हम नहीं कर पाएंगे तो वे अपने संपत्ति का एक अंश से सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर, स्कैनर नंबर, खाता नंबर है। उनको लगे तो कर सकते हैं, नहीं लगे तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात। हर कोई चाहता है कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मदद किया जाए और सरकार भी चाहती है कि जो लोग हम लोग जो भी इनकम करते हैं उसका 2% इनकम जो है वो समाज के लिए भी दान करें। तो कहीं न कहीं ऐसे माध्यम हैं, कई ऐसे लोग हैं जो समाज में सेवा दे रहे हैं, उनके ज़रिए भी हम अपना जो योगदान है वो कर सकते हैं। औरंगाबाद के जमहोर से यह लगातार काम कर रहे हैं। और कोई संदेश जो आप जनता को देना चाहते हैं? अपना काम करते हुए और अपने विचारों को हम बदलें। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, स्वदेशी शिक्षा, चिकित्सा का पालन करते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा भारत स्वस्थ हो, स्वावलंबी बने और हमारा जीवन, यह अनमोल जीवन जो अद्भुत अनुपम है, देव दुर्लभ है, ईश्वर द्वारा दिया हुआ बेशकीमती खजाना है, इसको हम लोग सिर्फ पेट पैसा परिवार तक सिमट करके न रह करके और परिष्कृत अध्यात्म हम जीवन में पालन करें ताकि हम स्वयं सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे और भारत को हम फिर से खोई हुई परम वैभवशाली गौरवशाली जगत गुरु सोने की चिड़िया वाली पद प्रतिष्ठा को इन्हीं आंखों के, इन्हीं हाथों के सामने हम 2047 के पहले जो मोदी जी का सपना है उसके पहले 2037 तक ही हम सभी अपने अपने हिस्से का योगदान दें तो 2037 तक पुनः हम आर्थिक महाशक्ति के साथ आध्यात्मिक महाशक्ति की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से मोदी जी अभी 2047 विकसित भारत को लेकर के काम कर रहे हैं, उसमें 140 करोड़ देशवासी अगर अपना थोड़ा-थोड़ा योगदान भी करें तो वह जो मंजिल है वो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं अपना जो योगदान है वो अपनी तरफ से ज़रूर दें। अगर आप भी अपने तरफ से कोई भी सेवा देना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ करके सेवा भी दे सकते हैं। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।